हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछली लिमिट 1 और लिमिट 2 में एल्जेब्रिक लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट, लोगरिथमिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर इनफाइनाइट डिफरेंट फॉर्म्स में आपको हम डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में आपको हम आज डिस्कस कर रहे हैं लिमिट बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन, लिमिट बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। उसके पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। पिछली क्लासेस में आपको हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको मालूम है कोई भी लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एल, हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कब करेगी? जब लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स के इक्वल होगा। मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, तब हम बोलेंगे कि ये लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि जब x टेंड्स टू a होगा तब एफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू l होगी। देन l इज नॉन एज द लिमिट ऑफ एफ एक्स ओनली व्हेन x टेंड्स टू a। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट होता है यदि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन x का है और x इक्वल टू a के बारे में हम अंडर कंसिडरेशन कर रहे हैं कि वो लेफ्ट टेंडेंसी को शो करेगा एट x इक्वल टू a, तो उसको हम बोलेंगे इट्स कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको डिनोट करते हैं f ऑफ a नेगेटिव और f ऑफ a माइनस 0, यानी f ऑफ a नेगेटिव इक्वल टू f ऑफ a माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। सिमिलर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी मान लें भाई कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, हम उसमें यदि हम कंसिडरेशन कर रहे हैं राइट टेंडेंसी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। इट इज डिनोटेड बाय एफ ए पॉजिटिव और एफ ए प्लस 0, यानी एफ ए पॉजिटिव प्लस एफ ए प्लस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स 0 एफ ए प्लस एच। यानी हम ये बोलेंगे कि कोई भी लिमिट को एडजस्ट करेगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगा, तभी हम बोलेंगे कि लिमिट एडजस्ट करेगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। डिस्कस द राइट एंड लेफ्ट लिमिट्स एट पॉइंट x इक्वल टू 1। ए फंक्शन डिफाइन दिया है f(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ 0 लेस इक्वल टू x लेस देन 1 और 2 माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो पहले हम चेक करते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये मालूम है आपको कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 से लेस है, तो ये 1 का लेफ्ट हैंड कहलाएगा, ये 1 का राइट हैंड कहलाएगा। तो लेफ्ट हैंड का मतलब ये हो गया, आपको मालूम है फार्मूला होता है एफ ए पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स। यहाँ ए के प्लेस में 1 है तो ये जाएगा एफ 1 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ 1 माइनस एच। 1 मतलब जो लिमिट होती है उसी में हम माइनस एच करते हैं, जहाँ पे एच जो है वो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, जिसको हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं। यदि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं लिमिट एच टेंड्स टू 1 नेगेटिव के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, अब ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है 1 प्लस एक्स की, नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ पे हमने x इक्वल पुट किया 1 माइनस एच, तो वैन x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स 0 रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ वैल्यू इक्वल टू आ गई 2। बिल्कुल सिमिलर हम राइट हैंड लिमिट एक्स एफ 1 पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे। तो आपको मालूम है फंक्शन में कि x ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये फंक्शन का राइट हैंड लिमिट यहाँ एडजस्ट हो रहा है, ये 2 माइनस एच होगा। अब हम x इक्वल टू 1 प्लस एच पुट कर सकते हैं, तो x टेंड्स टू 1 तो h टेंड्स 0, इसका मतलब ये भी आंसर कितना आ गया 1 आ गया। यानी ये 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, इसका मतलब है लिमिट एडजस्ट नहीं कर रही। इसी की सेकेंड मेथड है कि अब आपको ये मालूम है कि यहाँ पे जो 1 है, ये जो फंक्शन है ये लेस देन 1 के लिए है, ए ग्रेटर देन 1 के लिए, मतलब ये 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट एडजस्ट करेगा और यहाँ 1 का राइट हैंड लिमिट एडजस्ट करेगा। तो 1 का लेफ्ट और राइट डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि 1 जो है स्पष्ट है कि ये जो फंक्शन है ये 1 से लेस के लिए है, 1 से ग्रेटर के लिए है। तो हमको लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेकेंड मेथड में डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 नेगेटिव में लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट 1 पुट कर दिया 2 आ गया। बिल्कुल सिमिलर लिमिट एफ 1 पॉजिटिव के लिए दिया, तो आपको मालूम है फंक्शन एफ एक्स डिफाइन 2 माइनस एक्स से, यहाँ पुट कर दिया तो ये 1 आ गया। मतलब ये डायरेक्ट मेथड है
और ये इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में आप लिमिट को 1 माइनस एच 1 प्लस एच से एस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेंज करते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि किस फंक्शन में जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड एडजस्ट करेगा और किस फंक्शन में राइट हैंड एडजस्ट करेगा। तो लेफ्ट हैंड में आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो भी हम ये सॉल्व किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें कि दिया हुआ है सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 e1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन e1 बाई एक्स प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्लियर नहीं है कि x लेफ्ट हैंड लिमिट में है कि राइट हैंड लिमिट में है। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास क्लियर था कि कौन सा फंक्शन 1 का लेफ्ट में था और कौन सा 1 से राइट में था। यहाँ पे क्लियर नहीं है। जब ये क्लियर नहीं है तो यहाँ पे फिर हम इसको भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेके सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में f 0 नेगेटिव लिमिट x टेंस 0 नेगेटिव e1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e1 बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पे x इक्वल लेंगे 0 माइनस h। जब x टेंस टू 0 है तो h टेंस टू भी 0 होगा। यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया e माइनस 1 बाई एच माइनस 1, ये हो गया e माइनस 1 बाई एच प्लस 1। अब यहाँ पे मालूम है आपको कि यहाँ पे h टेंस 0 में 1 बाई एच टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी के लिए जब भी हम सॉल्व करते हैं तो वो टर्म डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इसमें हमने e माइनस 1 बाई एच को 1 अपॉन ई 1 बाई एच लिख दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इससे क्या हुआ कि जब h टेंस टू 0 है तो 1 बाई एच टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, तो e की पावर 1 बाई एच भी टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, मतलब ये इन्फाइनाइट हो गया। 1 बाई इन्फाइनाइट 0 हुआ, 1 बाई इन्फाइनाइट 0 हुआ, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, ये -1 आ गई। तो जब भी हम कोई लिमिट में यदि वो e की पावर 1 बाई एच के फॉर्म में होता है तो हम कोशिश करते हैं कि e 1 बाई एच टेंस टू इन्फिनिटी हो और वो इन्फिनिटी हमेशा डिनोमिनेटर में हो, ताकि वो इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाए। बिल्कुल सिमिलर राइट हैंड साइड में यदि हम देखें कि यहाँ पे हमने x इक्वल 0 प्लस एच लिया, वैन x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0, ये पॉजिटिव ही रहा। अब आपको मालूम है कि जब h टेंस टू 0 होगा तो e 1 बाई एच टेंस टू इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पे इन्फिनिटी डायरेक्ट हम पुट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कॉमन लिया हमने, तो e 1 बाई एच कॉमन लिया, इससे ये 1 हो गया, ये माइनस 1 अपॉन e 1 बाई एच हो गया। अब लिमिट यहाँ अप्लाई होगी, जब लिमिट यहाँ पे अप्लाई हुई ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये इन्फिनिटी हो गया। 1 बाई इन्फाइनाइट ये 0 और ये भी 0, मतलब ये 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एडजस्ट कर रही हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं, इसलिए वो फंक्शन बोलेंगे डज नॉट एडजस्ट है। तो इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज दी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, तो आप बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू -1 और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, लेकिन लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। नाउ लिमिट बेस्ड ऑन द मॉडुलस फंक्शन, कोई भी मॉडुलस फंक्शन यदि आपके पास दिया हो तो पहले हमें उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। पहले हमको चेक करना पड़ेगा क्या उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एडजस्ट कर रहा है। यदि दोनों इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि लिमिट एडजस्ट कर रही है। बाकी फंक्शंस में आपको ज़रूरत नहीं था कि आप उसका लेफ्ट राइट चेक करते, हम जनरली सिंपल लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब कोई फंक्शन मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट बेस्ड क्वेश्चंस हों तो हमको उसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। जिससे एक एग्जांपल समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट x टेंस 0 3x प्लस मॉड x अपॉन 7x माइनस 5 मॉड x। अब आपको मालूम है ये मॉड जो है ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे x और ये -5x हो जाएगा। जब x नेगेटिव होगा तो ये मॉड नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका फंक्शन ये हो गया। जब ये फंक्शन हुआ अब हम इसको लिमिट 0 के लिए करेंगे तो 0 का पॉजिटिव लिमिट लेंगे तो उसके लिए फंक्शन ये होगा और नेगेटिव के लिए ये होगा। ये डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फंक्शन है ये 0 से पॉजिटिव के लिए है और ये 0 से नेगेटिव के लिए है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो लिमिट f0 नेगेटिव लिमिट x टेंस 0 नेगेटिव 3x माइनस x अपॉन 7x प्लस 5x, ये हो गया 2x बाई 12x। ये डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दिया तो इक्वल टू आ गया 1/6। यहाँ x कैंसिल हो गए। लेकिन जब हमने राइट हैंड साइड लिमिट सॉल्व किया तो ये हो गया लिमिट x टेंस 0 नेगेटिव fx इक्वल लिमिट x टेंस 0। जब ये मॉड जो है वो पॉजिटिव हो गया, जब ये पॉजिटिव हो गया तो ये आ गया 4x बाई 2x इक्वल टू आ गया 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी।
अब हम दूसरे एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस दिया माइनस इन्फिनिटी x4 साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स का होल क्यूब। ये एक IT क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x टेंस टू माइनस इन्फानाइट, यानी डायरेक्ट इंडिकेट किया है कि x जो है वो माइनस इन्फानाइट की तरफ है। तो आपको मालूम है कि जब ये नेगेटिव होता है तो मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स होता है। तो ये माइनस एक्स हो गया। आप जब भी इन्फानाइट लिमिट हो तो आपके माइंड में ये फॉर्मूला चलना चाहिए कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट साइन 1/x अपॉन 1/x इक्वल टू 1 होता है। यही फॉर्मूला हमारे माइंड में चल रहा है। तो हमने पहले मोड को हटाया। अब चूंकि मोड यहाँ पे मोड नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया ये, बाकी फंक्शन सेम है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है तो वेन एवर बी सॉल्विंग द लिमिट टेंस टू इन्फानाइट सो विल टेक हाइएस्ट पावर आउटसाइड, दैट्स वाई वी आर टेकिंग हियर एक्स क्यूब। तो जब यहाँ पे एक्स क्यूब बाहर लेंगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा, ये 1/x हो जाएगा। 1/x क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ एक्स बचा, ये 1/x क्यूब माइनस 1 हो गया। अब ये जो 1/x है हम कोशिश करेंगे जब भी इन्फानाइट है तो ये फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 1/x है तो ये जो x है इसको हमने यहाँ पे साइन 1/x अपॉन 1/x प्लस 1/x अपॉन 1/x क्यूब माइनस 1 लिख दिया। तो ये जो वैल्यू है लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट में, ये जो वैल्यू है इक्वल टू हो गई 1, ये हो गया 1/इन्फाइनाइट 0, ये भी 0 हो गया माइनस 1। आंसर आ गया इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू आ गया माइनस 1। तो इसका मतलब ये है कि जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी दिया हुआ है तो हमें उसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि विल सॉल्व ओनली मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स के लिए इसको हमें सॉल्व करना है। एक और IT क्वेश्चन देखें, एक और IT क्वेश्चन है ये। यहाँ दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 1/2 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स। सॉल्व करेंगे जब भी आपको मालूम है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होता है, तो जब ये रूट हटेगा तो ये देगा मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉड साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स। तो ये मॉड है, इसका मतलब हमको इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को चेक करना पड़ेगा। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व किया, चेक किया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किया तो ये जो मॉड है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 को सॉल्व किया तो आ गया माइनस हाफ। और जब ये एक्स पॉजिटिवली करेंगे तो ये मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया F0 पॉजिटिव के लिए हो गया साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 अरेंजमेंट किया इक्वल टू 1/2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी। तो जब भी कोई क्वेश्चन रूट में होगा तो रूट से बाहर जब आएगा तो होल मोड में आएगा, और जब भी कोई क्वेश्चन मोड इन्वॉल्व रहेगा तो हमें उसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। और यदि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब लिमिट एडजस्ट नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे लिमिट बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में देखा कि जब भी कोई क्वेश्चन में मॉडुलस इन्वॉल्व होता है तो हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करते हैं। बिल्कुल सिमिलर जब भी किसी फंक्शन में सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमें एनी हाउ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को चेक करना ही पड़ेगा। और यदि दोनों इक्वल होगा तभी हम बोलेंगे कि लिमिट एडजस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी। हम इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 1 साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 है, इसका मतलब ये हुआ अब ये हम 1 की तरफ जा रहे हैं तो हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिया। तो देख रहे हैं कि जब x टेंस टू 1 है तो साइन इनवर्स x, यहाँ पे देख रहे हैं जब x 1 तरफ टेंस कर रहा है तो साइन इनवर्स x पाई 2 तरफ टेंस कर रहा है। इसका मतलब व्हेन x टेंस टू 1 देन साइन इनवर्स x टेंस टू पाई 2। तो ये साइन इनवर्स x टेंस टू क्या हो जाएगा, पाई 2 हो जाएगा। और पाई 2 का जो फिर इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, लिमिट x टेंस टू 1 साइन इनवर्स x हो गया पाई 2, तो पाई 2 का बॉक्स कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा। लेकिन बिल्कुल सिमिलर यदि हम देखें कि लिमिट यदि होता लिमिट x टेंस टू -1
तो हम बोलते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है -1 होगा तो ये -π/2 की तरफ टेंस करेगा। तो लिमिट x टेंस टू -1 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू -π/2 और -π/2 का बॉक्स कितना होगा, -2 होगा। तो यदि किसी फंक्शन का ग्राफिकली डायरेक्ट पॉसिबल है तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल देखें, दिया हुआ है लिमिट x टेंस इनफाइनाइट tan इनवर्स x। ये ग्राफ आपको मालूम है tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये x टेंस टू इन्फिनिटी है। तो देख रहे हैं जब ये x टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो ग्राफ जो है टेंस टू π/2 तरफ टेंस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x टेंस टू इन्फिनिटी है तो tan इनवर्स टेंस टू π/2 है, यानी tan इनवर्स x π/2 हो गया, π/2 का बॉक्स हो गया 1। बिल्कुल सिमिलर tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है -π/2 की तरफ जा रहा है। तो -π/2 की तरफ टेंस कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, तो लिमिट x टेंस टू ∞ tan इनवर्स x इक्वल टू -π/2 विच इक्वल टू -2। यानी जब भी किसी क्वेश्चन में इस टाइप के लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x या tan इनवर्स x ऐसा ग्राफिकली पॉसिबल है, यदि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो डायरेक्ट ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं कि जब ये फंक्शन ये वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो ये वैल्यू π/2 आ रही है, जब ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो वैल्यू -π/2 आ रही है। तो इस टाइप से ग्राफ से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को और सॉल्व करने के लिए हम कुछ ऑर्डर रिलेशन देखते हैं। हमें कुछ ऑर्डर रिलेशन याद होना चाहिए कि जब x ग्रेटर देन 0 होता तो साइन x जो होता है वो x से लेस होगा। x यदि 0 से लेस है तो साइन x की वैल्यू x से ग्रेटर हो जाएगी। यहाँ पे यदि x ग्रेटर देन 0 है तो tan x ग्रेटर देन x होता है और x लेस देन 0 है तो tan x लेस देन x होता है। बिल्कुल सिमिलर x ग्रेटर देन 0 के लिए tan इनवर्स x लेस देन x और लेस देन 0 के लिए tan इनवर्स x ग्रेटर देन x और x ग्रेटर देन 0 के लिए साइन इनवर्स x ग्रेटर देन x और x लेस देन 0 के लिए साइन इनवर्स x लेस देन x। यानी ये रिलेशन हो गया साइन x और x में, tan x और x में, tan इनवर्स x और x में और साइन इनवर्स x और x में। इसको याद करने के लिए हम डायरेक्ट चेक करते हैं कि यदि देखें कि साइन और tan इनवर्स का नेचर सेम होता है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे tan x और साइन इनवर्स x का नेचर भी सेम होता है। तो यदि x यहाँ 0 से बड़ा है तो यहाँ x बड़ा है, x बड़ा मतलब साइन x छोटा, यहाँ x छोटा तो यहाँ भी x छोटा मतलब साइन x बड़ा। तो आप इसको याद कर लो कि x बड़ा तो साइन और x में x बड़ा। यहाँ देखें x बड़ा तो tan इनवर्स x और x में x बड़ा, x छोटा तो tan इनवर्स x और x में x छोटा। तो जो बड़ा है इस टाइप से आप इसको मेमोराइज कर पाएँ कि x ग्रेटर है तो x हमेशा ग्रेटर है, x छोटा है तो x हमेशा छोटा है। x जो साइन के साथ रिलेशन है वही tan इनवर्स x के साथ है। यहाँ देखें, यहाँ याद करने के लिए देखें यदि x बड़ा है तो tan x बड़ा हो जाएगा, x छोटा है तो tan x लेस देन x हो जाएगा। तो इस टाइप के आप ये रिलेशन को मेमोराइज कर लें क्योंकि आगे इनकी हेल्प होने वाली है। अब हम एक लिमिट चेक करते हैं। डिस्कस लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x का बॉक्स, जहाँ पे x एक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x है तो हमें इसका लेफ्ट हैंड सॉल्व करना पड़ेगा और इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आप देखें एक एक करके इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि x लेस देन 0 है तो देखें पहले कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो tan x और x है और अभी हमने ऊपर आपको tan x और x में रिलेशन बताया है। ये रिलेशन का यूज़ हम करें कि आपको मालूम है यदि x लेस देन 0 है तो tan x जो है वो x से लेस हो जाएगा। यदि हम माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस tan x ग्रेटर देन माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे जो माइनस x है वो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो माइनस tan x माइनस x ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो tan x बाई x ग्रेटर देन 1 हो गया। जब tan x अपॉन x ग्रेटर देन 1 है तो ये tan x अपॉन x यदि 1 से बड़ा तो कोई 100 वैल्यू नहीं है या 50 वैल्यू नहीं है या 2 भी नहीं है, ये 1 से थोड़ा बड़ा है। तो 1 से थोड़ा बड़ा मतलब ये वैल्यू 1.01 होगा या 1.001 होगा। उन सभी केसेस में tan x अपॉन x का जो बॉक्स वैल्यू आएगी वो इक्वल टू क्या आएगी, 1 आएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस 0 नेगेटिव tan x अपॉन x कितना हुआ, ये 1 हो गया। फिर से एक बार देख लें, x लेस देन 0 हम नेगेटिव लिमिट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो tan x लेस देन x होता है। हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x पॉजिटिव हो गया, माइनस tan x अपॉन माइनस x ग्रेटर देन 1 हो गया, तो tan x अपॉन x ग्रेटर देन 1 हुआ। इसका मतलब tan x अपॉन x का बॉक्स 1 हुआ, क्योंकि वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब 2 3 नहीं है, 1 से ग्रेटर जस्ट नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 1.0001, तो tan x अपॉन x इक्वल टू 1। सो लिमिट x टेंस 0 नेगेटिव tan x अपॉन x इक्वल टू क्या हुआ, 1 हो गया। बिल्कुल सिमिलर यदि इसका हम राइट हैंड साइड देखें तो x यदि 0 से ग्रेटर है तो tan x x से ग्रेटर, यहाँ x पॉजिटिव है, तो tan x अपॉन x ग्रेटर देन 1 हुआ। इसका मतलब tan x अपॉन x 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है तो वैल्यू बॉक्स की वैल्यू 1 हो गई। इट मीन्स लिमिट x टेंस 0 पॉजिटिव tan x अपॉन x इक्वल टू 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई, राइट हैंड भी 1 आई, इसका मतलब लिमिट एडजस्ट कर रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1 होगा। एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें, लिमिट x टेंस 0 साइन मॉड x अपॉन मॉड x का बॉक्स। अब ये मॉड भी दिया है और बॉक्स भी दिया है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, तो हमें पहले मॉड को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बॉक्स को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे फिर दोनों के लिए लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगा और राइट हैंड लिमिट भी आएगा। यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ मॉड x अपॉन मॉड x लेस देन के लिए मॉड x नेगेटिव होता है, तो ये हो गया साइन ऑफ माइनस x अपॉन माइनस x, मतलब हो गया साइन x अपॉन x। अब यहाँ देखें तो x ग्रेटर देन 0 मतलब मॉड x पॉजिटिव होगा, तो वैल्यू हो जाएगी साइन x अपॉन x। यानी आपका क्वेश्चन हो गया लिमिट x टेंस 0 साइन x अपॉन x जब x ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ हो गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x व्हेन x लेस देन 0। अब यहाँ भी हम साइन x और x में ऑर्डर रिलेशन लेके चलेंगे, x लेस देन 0 है तो x छोटा है, तो यहाँ भी छोटा होगा, इसका मतलब साइन x से ग्रेटर हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस साइन x लेस देन माइनस x, क्योंकि जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो साइन है ये साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर था ये लेस हो जाएगा। अब यदि x लेस देन 0 है, इसका मतलब माइनस x पॉजिटिव हो गया, इसको हम डिवाइड कर दिए, तो माइनस ऑफ साइन x अपॉन माइनस x लेस देन 1 हो गया, मतलब साइन x अपॉन x 1 से लेस है, तो 1 से लेस इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव कुछ हो गई है, 1 से लेस मतलब उसका जो बॉक्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस 0 नेगेटिव साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर लिमिट x टेंस 0 पॉजिटिव के लिए मॉड पॉजिटिव हुआ था, तो साइन x अपॉन x आया, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए x बड़ा है तो x बड़ा होगा, साइन x लेस देन x होगा, तो साइन x अपॉन x लेस देन 1 हुआ, साइन x अपॉन x का बॉक्स इक्वल 0 हो गया। इसका मतलब लिमिट x टेंस 0 पॉजिटिव साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस 0 साइन मॉड x अपॉन मॉड का होल बॉक्स इक्वल टू 0 होगा। एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, ये भी आईटी क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस 0 साइन बॉक्स कॉस x अपॉन 1 प्लस बॉक्स कॉस x व्हेन x इज ग्रेटर डिजिट फंक्शन है। तो इसमें भी हम लेफ्ट और राइट सॉल्व करेंगे। यदि हम लेफ्ट सॉल्व किए तो आ गया साइन बॉक्स x प्लस 1 प्लस कॉस बॉक्स x। अब हम कॉस बॉक्स का ग्राफ बनाएं, यदि ग्राफ बनाया तो देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ये कॉस x हो गया, तो यहाँ पे लिमिट दिया वो लिमिट x टेंस 0, हम 0 के लिए देखें तो 0 के लिए तो वैल्यू 1 होगी, लेकिन 0 से पॉजिटिव होगा तो बॉक्स ऑफ कॉस x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यदि 0 से नेगेटिव हुआ तो भी बॉक्स ऑफ कॉस x की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी लिमिट x टेंस 0 पॉजिटिव बॉक्स ऑफ कॉस x 0, क्योंकि जैसे 0 से आगे बढ़ रहे हैं ये बॉक्स की वैल्यू ये बॉक्स 0 हो जा रहा है, और जैसे हम 0 से नेगेटिव तरफ जा रहे हैं तो भी बॉक्स कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। सिर्फ कॉस 0 इक्वल टू 1 होगा, लेकिन x के पॉजिटिव के लिए 0 के पॉजिटिव के लिए और 0 के नेगेटिव के लिए ये वैल्यू दोनों 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस 0 नेगेटिव किए तो ये बॉक्स कॉस x की वैल्यू 0 हो गई, तो ये साइन डायरेक्ट पुट कर दिया, तो साइन 0 अपॉन 1 प्लस 0 साइन 0 0 आ गया। बिल्कुल सिमिलर राइट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड में 0 पॉजिटिव के लिए बॉक्स 0 होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे फिर 0 हो गई। लिमिट x टेंस ग्रेटर देन 0 के लिए कॉस बॉक्स से 0 होता है, तो साइन 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू हो गया 0। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई।
एक और क्वेश्चन देखें, यहाँ दिया हुआ लिमिट बॉक्स ऑफ साइन सिग्नम ऑफ एक्स अपॉन साइन सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम फंक्शन भी दिया है और बॉक्स भी दिया है। तो आपको मालूम है सिग्नम फंक्शन ऑफ क्या होता है, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल होता है 1 जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, एक्स इक्वल 0 जब ये 0 हो, और एक्स लेस देन 0 के लिए क्या होगा, इक्वल टू -1 होगा। इसका मतलब ये हुआ सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए होता है 1, इक्वल टू के लिए होता है 0 और लेस के लिए होता है ये -1। पहले हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले देखना है लिमिट एक्स टेंस 0 नेगेटिव साइन सिग्नम ऑफ एक्स। जब एक्स नेगेटिव इसका मतलब है कि सिग्नम फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -1, तो -1 अपॉन -1 और साइन ये -1 हो गया मतलब साइन 1। अब यहाँ देखें ग्राफ में ये साइन एक्स का फंक्शन है और ये 1 है, तो ये साइन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 1 हमेशा 1 से लेस होता है। तो यदि साइन 1 की वैल्यू 1 से लेस होगी तो बॉक्स ऑफ साइन 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा केस राइट हैंड लिमिट के लिए जब एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ तो सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब ये भी साइन 1 अपॉन 1 यानी साइन 1 हुआ, ये भी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आ गए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि लिमिट इसकी एडजस्ट करेगी, इक्वल 0 होगा। एक और एग्जाम्पल देखें, ये भी आईटी क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 10 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है ये आपके पास ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को पहले हम एक्स और बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको पहला प्रोसीजर ये होती है, जब भी किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो उसको हम पहले एक्स माइनस बॉक्स एक्स में लेके आएंगे। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, हम एक्स माइनस बॉक्स एक्स अपॉन 10 एक्स माइनस बॉक्स एक्स में ले आए। अब यहाँ पे हम पुट किया एक्स इक्वल 0 माइनस एच पुट किया, तो ये हो गया 0 माइनस एच, ये हो गया -0 माइनस एच अपॉन 10 0 माइनस एच माइनस 0 माइनस एच यहाँ पुट किया। अब यहाँ पुट करेंगे तो आपको मालूम है 0 माइनस एच हो जाएगा, लेकिन 0 माइनस एच का बॉक्स जो है वो 0 से लेस है, मतलब 0 से लेस के लिए बॉक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी 10 माइनस एच होगा और ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आएगा -h + 1 अपॉन 10 -h + 1। ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, लिमिट अप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 1 अपॉन 10 1, यानी आ गया ये cot 1। बिल्कुल सिमिलर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने x माइनस फ्रैक्शनल ये बॉक्स x हुआ 10 x माइनस बॉक्स x हो गया। जब x टेंस 0 प्लस h हुआ तो h टेंस 0 आ गया। अब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 0 प्लस h, 0 प्लस x का बॉक्स कितना होगा, 0 होगा। तो ये आ गया h माइनस ये हो गया 0, ये भी हो गया h, ये भी हो गया 0, मतलब आ गया h अपॉन 10h और लिमिट h टेंस 0 h अपॉन 10h होता है इक्वल टू 1। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई cot 1, राइट हैंड लिमिट आ गई 1। इसका मतलब है कि ये फंक्शन एडजस्ट नहीं करेगा। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी किसी फंक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो पहले हमें उसको एक्स और बॉक्स में कन्वर्ट करना है। एक्स और बॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे और फिर उसको प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद अगली मेथड है लिमिट सॉल्व करने की, सैंडविच या स्क्वीज प्ले थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, अदर मेथड्स को जिसको हम सॉल्व कर पाए उसको हम डिफरेंट मेथड सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व डायरेक्ट उस बेस से सॉल्व नहीं हो पाती, तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए कुछ अलग मेथड ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें से एक मेथड है सैंडविच थ्योरम। It required to switch our problem in between the two other simpler function whose limit can be easily computed and equal। मतलब ये हुआ कि हम लेके चलते हैं कि मान लो कोई फंक्शन जो है वो जिसकी रेंज, जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बीच में वैल्यू लाई कर रही है। तो यदि हम ये पॉसिबल है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एडजस्ट कर रही है और राइट हैंड लिमिट भी एडजस्ट कर रही है, तो दोनों केस में यदि उसका लेफ्ट और राइट दोनों एडजस्ट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो लिमिट पर्टिकुलर वैल्यू भी एडजस्ट करेगी। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, मान लें आपके पास 3 फंक्शंस हैं, f(x) लेस इक्वल gx लेस इक्वल टू hx। ये देख रहे हैं, ये जो है ये hx है, ये बीच में gx है और ये fx है। fx लेस देन gx लेस देन hx है। तीनों एक पर्टिकुलर पॉइंट c में मीट कर रहे हैं।
लेकिन सी माइनस एप्सिलॉन, ये सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा में वैल्यू डिफरेंट है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो एफ एक्स लेस इक्वल टू जी एक्स लेस इक्वल टू एच एक्स है, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के बीच में लाई कर रहा है। तो यदि हम ये देखें कि भाई यदि ये लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू सी, यदि एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एडजस्ट कर रही है, यानी इस फंक्शन का एक्स इक्वल सी में लिमिट एडजस्ट कर रहा है, और ये फंक्शन का एफ एक्स का भी लिमिट एक्स टेंस टू सी, इन दोनों फंक्शन का लिमिट एडजस्ट कर रहा है, किसका, एफ एक्स का भी और जी एक्स का भी। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड भी एडजस्ट कर रहा है, इसका लिमिट भी एडजस्ट कर रहा है, इसका भी कर रहा है, तो बाय सैंडविच थ्योरम डायरेक्टली वी कैन से कि लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स इक्वल टू एल हो जाएगा। मतलब बोलने का ये दो फंक्शन, एक कोई फंक्शन रिलेशन दिया हुआ है एफ एक्स लेस इक्वल जी एक्स लेस इक्वल एच एक्स, दे आर मीटिंग एट पॉइंट सी। यदि एक्स टेंस टू सी एफ एक्स जी एक्स भी डिफाइन है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स भी डिफाइन है, दोनों की लिमिट सेम और इक्वल आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स टेंस टू सी में ये जी एक्स की वैल्यू भी एल होगी जो एडजस्ट करेगी। इसके एग्जांपल समझने की कोशिश करें। एक एग्जांपल दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स क्यूब कॉस 2/x। हमें मालूम है कि भाई ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो हमें देखना है cos 2x की रेंज आपको मालूम है -1 to 1। हमने यहाँ पे x2 मल्टीप्लाई कर दिया x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये हो गया -x क्यूब लिमिट x टेंस 0 x क्यूब cos 2/x लेस इक्वल लिमिट x टेंस 0 x क्यूब, लिमिट अप्लाई कर दिया। लिमिट अप्लाई किया तो देखा कि ये जो वैल्यू है लिमिट x टेंस 0 -x क्यूब 0 आ रही है, और राइट हैंड साइड भी देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस 0 x क्यूब ये भी 0 आ रही है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी एडजस्ट कर रही है 0, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी एडजस्ट कर रही है 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो मिडिल मोस्ट है लिमिट x टेंस 0 x टेंस टू 0 x क्यूब cos 2/x ये भी इक्वल टू 0 होगा। इसी को बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, जिसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू यदि लिमिट टेंस टू एडजस्ट कर रही है, दोनों वैल्यू सेम है, तो बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लिमिट के लिए मिडिल वैल्यू भी एडजस्ट करेगी। इसको एक और क्वेश्चन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस इन्फाइनाइट x + 7 sin x अपॉन 2x + 13। तो मालूम है sin x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, -1 to 1, तो 7 sin x लाई करेगा -7 to 7। यहाँ प्लस x को हमने ऐड कर दिया तो x - 7 x + 7 प्लस x + 7 sin a लेस इक्वल x + 7, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2x + 13 से, तो ये हो गया x - 7 अपॉन 2x + 13, ये हो गया x + 7 sin x अपॉन 2x + 13 लेस इक्वल 2x + 7 अपॉन 2x + 13। लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट x टेंस इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी यहाँ इन्फिनिटी। अब हम देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस इन्फिनिटी x - 7 अपॉन 2x + 13 इक्वल टू, यहाँ पे इनफाइनाइट लिमिट सॉल्व करने की मेथड मालूम है, विल टेक हाईएस्ट पावर आउटसाइड। सॉल्व किया तो आ गया 1/2। बिल्कुल सिमिलर ये वाली वैल्यू भी, लिमिट भी हमने सॉल्व किया, ये भी 1/2 आया, तो ये वैल्यू भी इन्फिनिटी में 1/2 आ रही है, ये वैल्यू भी टेंस टू इन्फिनिटी में 1/2 आ रही है। तो हम बोल सकते हैं बाय सैंडविच थ्योरम कि दिस वन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x + 7 sin x अपॉन 2x + 13 इक्वल टू भी 1/2 आएगा। एक और IT क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कोशिश करें समझने की। दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी बॉक्स x + 2x का बॉक्स + 3x का बॉक्स अप टू nx अपॉन n², जहाँ पे ये ग्रेडियंट फंक्शन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं सैंडविच थ्योरम का। हम इसकी रेंज निकालते हैं। आपको मालूम है कि nx यदि इंटीजर है तो ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब nx - 1 लेस देन nx लेस इक्वल टू nx होगा। जैसे हम बोलें कि भाई 6.2 है तो 6.2 6 और 7 बीच में लाई करेगा। उसी में तो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं nx - 1 लेस देन nx लेस इक्वल टू nx। तो ये n = 1 पुट किया तो आ गया x - 1 लेस देन x लेस इक्वल टू x। फिर x प्लस में 2x किए तो ये आ गया 2x - 1 लेस देन 2x लेस इक्वल टू x। 3x के लिए आ गया 3x - 1 लेस देन 3x लेस इक्वल 3x, और nx के लिए हो गया nx - 1 लेस देन nx लेस इक्वल टू nx। सबको ऐड कर दिया, तो यहाँ से हमने x + 2x + 3x अप टू nx, और ये 1 1 1 अप टू n हो गया, लेस देन
एक्स प्लस बॉक्स 2x प्लस बॉक्स 3x अप टू nx लेस इक्वल टू आ गया x प्लस 2x प्लस 3x अप टू nx। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n दैट इज n प्लस 1/2। ये टोटल n हो गया, ये एसिडिज हुई वैल्यू, यहाँ आ गई वैल्यू x प्लस x इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी यहाँ भी, लिमिट x टेंस इन्फिनिटी यहाँ भी, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी यहाँ भी है, और सबको हमने n स्क्वायर डिवाइड कर दिया। यानी आपके पास इस क्वेश्चन का फॉर्म हमने अरेंज कर दिया। जब ये यहाँ पे अरेंज किया तो ये जो पार्ट है ये एडजस्ट हो रही है, यानी लिमिट n टेंस इन्फिनिटी x/2 n प्लस 1/2 2n स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आएगा x/2। इसको भी हम सॉल्व करें तो ये भी x/2 आ रहा है, तो इसका लेफ्ट साइड भी x/2 आ रहा है और इसका राइट साइड भी x/2 आ रहा है। तो बाय सैंडविच थ्योरम हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस बॉक्स 2x प्लस बॉक्स 3x अप टू बॉक्स nx अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा x/2 होगा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यदि लिमिट के और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इससे भी सॉल्व नहीं हो पाते तो हम यूज़ करते हैं न्यूटन लाइब्निज फार्मूला। ये फार्मूला कोई भी जब भी किसी लिमिट के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन साइन का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे एक डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन हमने लिया कि ix इक्वल टू 5x psi x ft dt, तो ये जब x करेंगे तो ये अपर और लोअर लिमिट डिपेंड करेगा x पे, यानी यदि 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 1 होगा, ये सिंपल इंटीग्रल फंक्शन कहलाता है। यदि इसमें इसको हम डिफरेंशिएट करें तो d/dx ऑफ ix इक्वल टू होता है, पहले क्या होता है ये जो t को अपर लिमिट रिप्लेस करेगी यानी हो जाएगा f ऑफ 5x, फिर d/dx ऑफ 5x होगा, माइनस फिर ये t को 5x रिप्लेस करेगा तो ये हो जाएगा f ऑफ 5x d/dx ऑफ 5x। मतलब यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें तो पहले ये t को अपर लिमिट रिप्लेस करेगा और फिर d/dx ऑफ 5x होगा, फिर ये t को लोअर लिमिट रिप्लेस करेगा और फिर d/dx ऑफ 5x होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखें, यदि हमारे पास ix इक्वल दिया हुआ है x स्क्वायर से x4 sin t dt, यदि इसमें हम लाइब्निज रूल लगा रहे हैं यानी इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले क्या होगा t को x4 रिप्लेस करेगा तो sin x4 आया, फिर d/dx ऑफ x4 हुआ, माइनस फिर t को x स्क्वायर रिप्लेस किया, फिर d/dx ऑफ x स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा sin x4 4x क्यूब माइनस sin x स्क्वायर इंटू 2x। एक और एग्जांपल देखें, यदि आपके पास ix इक्वल दिया हुआ है 2 से x स्क्वायर tan t स्क्वायर dt, अब इसमें हमने यदि इसको डिफरेंशिएट करें i डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा कि पहले ये t को x रिप्लेस करेगा x स्क्वायर तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर d/dx ऑफ x स्क्वायर माइनस tan t को 2 रिप्लेस करेगा 2 स्क्वायर d/dt ऑफ 2 तो ये हो जाएगा tan x4 इंटू 2x और ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव कितना होता है 0। जब भी कांस्टेंट टर्म आएगा तो वो डायरेक्टली वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा i डैश x इक्वल टू tan x4 इंटू 2x। नाउ कुछ एग्जाम्पल देखें, दिया हुआ है लिमिट x टेंस 0 इंटीग्रेशन 0 से x स्क्वायर cos t स्क्वायर dt। पहले हम चेक करें कि जब हम 0 पुट करेंगे, जब भी दोनों अपर लोअर लिमिट दोनों सेम हो गई या दोनों 0 हो गई तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब ये 0/0 फॉर्म में है। जब भी कोई क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में होता है तो उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, और जब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसी इंटीग्रल फंक्शन का डिफरेंशिएशन को बोलते हैं न्यूटन लाइब्निज रूल। तो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहाँ भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा cos अपर लिमिट एक्स स्क्वायर यहाँ पे आई का स्क्वायर इंटू 2x और 0 हो गया अपॉन x cos x का हो गया x cos x प्लस sin x। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2x cos x4 और यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया तो आ गया cos x प्लस sin x बाई x, cos sin x बाई x 1 हो गया तो ये cos 0 1 हो गया तो ये आ गया 2 1 प्लस 1 2/2 इक्वल टू हो गया ये 1 हो गया। वन मोर एग्जाम्पल देखें, लिमिट x टेंस 0, ये आ गया 0 माइनस 0 टू, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म में है। जब भी दो इंटीग्रल के लोअर अपर लिमिट की वैल्यू सेम हो या 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी
जब भी इंटीग्रल साइन हो तो हमें उसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम उसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तभी हम यूज़ करते हैं न्यूटन राइबनिज रूल। तो यहाँ भी अप्लाई किया, इसको डिफरेंशिएट किया हमने, तो ये x का 1 हो गया, इसका क्या हुआ x यहाँ रिप्लेस किया cos x स्क्वायर x का 1 और फिर 0 हो गया अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 6। अब ये देखें 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 6 0/0 फॉर्म में नहीं है, लिमिट अप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया इसका 0। अब हम कुछ आईटी एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो थोड़ी डिफरेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन दिया है इफ m and n with the two positive integers greater than 1 limit alpha tends to 0 e की पावर cos alpha n minus e अपॉन अल्फा की पावर m इक्वल टू माइनस e बाई 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाई n। ये हमें सॉल्व करना है। तो देखें यहाँ पे पहले हमें लिमिट दिया हुआ है अल्फा टेंस टू 0 e cos अल्फा n माइनस e अपॉन अल्फा m इक्वल टू माइनस e बाई 2। इसका मतलब जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन है तो हमारे माइंड में ये चलता है, ये फार्मूला माइंड में आता है कि लिमिट x टेंस 0 e x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1। इसके लिए हमने e को कॉमन ले लिया, e को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा e cos अल्फा n माइनस 1 और ये e बाहर निकला तो माइनस 1 अपॉन अल्फा m। अब ये e की पावर है तो आपको मालूम है e x अपॉन x 1 होता है, तो यदि ये x है तो ये x लाना है, यानी ये पूरी वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। हमने ये वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे cos अल्फा n माइनस 1 और cos अल्फा n माइनस 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसके बाद ये फार्मूले से ये वैल्यू कितनी हो गई, ये 1 हो गई। 1 होने से माइनस c बचा, ये अल्फा m बचा, ये cos अल्फा n माइनस 1 हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा n बाई 2, और फिर साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्म बनाना है तो अल्फा n बाई 2 का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको भी इक्वल टू 1 कर दिया। जब ये 1 कर दिया तो ये आ गया माइनस, ये 2 4 से 1/2 कैंसिल हो गया, यानी सॉल्व करने के बाद आ गया माइनस e बाई 2 अल्फ़ा की पावर 2n माइनस m इक्वल टू माइनस e बाई 2। अब ये मालूम है आपको माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये e बाई 2 की पावर यहाँ पे करेंगे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2n माइनस m इक्वल 0, तो m बाई n इक्वल कितना आ गया, 2 आ गया। एक और आईटी क्वेश्चन देखें, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स a फॉर विच लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ए एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस a अपॉन x प्लस साइन x माइनस 1 की पावर 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस रूट x इक्वल टू 1/4। तो हमें a की लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है। तो पहले हमने क्या किया, ये जो 1 माइनस एक्स इसको लिख दिया 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, तो इसको अरेंज कर दिया। यहाँ से a कॉमन ले लिया तो ये बन गया साइन एक्स माइनस a कॉमन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, यहाँ से फैक्टर कैंसिल हो गए, तो फाइनली आपके पास क्वेश्चन आ गया 1 प्लस रूट एक्स। अब यहाँ देखें साइन एक्स है तो एक्स बाई एक्स का फॉर्म होना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक्स माइनस 1 को ले लिया कॉमन, तो ये आ गया साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। जब एक्स टेंस टू 1 है तो ये जो वैल्यू है लिमिट एक्स टेंस टू 1 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 है। ये फॉर्म लगाया तो ये हो गया 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a की पावर, यहाँ पे एक्स टेंस टू 1 लगा, क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी लिमिट लगेगी और यहाँ भी लिमिट लगेगी, तो ये हो गया 1 प्लस 2 हो गया, मतलब 1 प्लस a अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 1/4, यानी आपके पास सॉल्व किया तो ये आ गया 1 माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी a इक्वल टू आ गया 2 और 0। जब ये a इक्वल टू 0 आ गया तो जब हम यहाँ पे a इक्वल टू पुट कर रहे हैं तो साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे जब हम a इक्वल टू पुट कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव तरफ टेंस कर रही है, और आपको मालूम है कभी भी बेस जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए a इक्वल 0 आंसर होगा, क्योंकि वो वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है, तो इसका आंसर होगा a इक्वल टू 0। तो ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को और ट्राई करें। ओके, थैंक यू।